बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बिला ताख़ीर ख़िताब के लिए दावत देते हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बड़े भाई हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सज्जाद साहब आएँ, कुरान और हदीस से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। अब्दुल्ला सज्जाद साहब। मुसलमान के मुसलमान पर 6 हक हैं, 6 हक हैं। आखिरी हक ये है कि जब बंदा फौत हो जाए तो उसका क्या करे? बोले जनाजा पढ़े। लेकिन दुनिया कायनात के अंदर कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं जिनका इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा नहीं पढ़ाया। रूह कांप जाए सिर्फ ये बात सुनकर कि अल्लाह के रसूल ने उनका जनाजा नहीं पढ़ाया। आप जरा तसव्वुर करें इस बात को, रूह तक लेकर जाएं कि मैयत डेड बॉडी सामने पड़ी हुई है, आकाए कायनात तशरीफ लाए, चेहरा देखा, फरमाया मैं जनाजा नहीं पढ़ाता। जिसका इमामुल अंबिया जनाजा ना पढ़ाए उसकी तो दुनिया भी तबाह और आखिरत भी तबाह है। उसका तो इस तरह समझिए कि बेड़ा गर्क हो चुका है। पहला बदनसीब, नबी के नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, बंदा मस्जिद कुबा के करीब रहने वाला है। बनु कुरैजा और मस्जिद कुबा, बस्ती कुबा, इसके दरमियान इसका घर है। बंदा फौत हो गया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। नबी अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि अल्लाह के रसूल सल्ली अलैहा, इस मैयत पर जनाजा पढ़ाइए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मरने वाला कौन है? मरने वाला कौन है? सहाबा ने तारुफ नहीं कराया। जामे तिरमिज़ी की हदीस, नबी अलैहिस्सलाम ने चेहरे से कफन हटाया और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ इसको जंगल में फेंकाओ, जाओ इसको जंगल में फेंकाओ। वजह काना युबग़िज़ु उस्माना, ये मेरे उस्मान से नफरत करते हुए दुनिया से गया, और जो मेरे उस्मान से नफरत करे अल्लाह का हुक्म है कि ऐसे बदनसीब का जनाजा ना पढ़े। और ये इतनी शिद्दत भरे अल्फाज हैं कि जाओ जंगल में फेंकाओ। क्या मतलब? फेंका उस चीज को जाता है कि जो कूड़ा होता है। पहली बात कि इसका जनाजा नहीं, दूसरी बात फेंकने का मतलब क्या है कि इसको कब्रिस्तान में भी दफन नहीं करना। तोहफतुल हावज़ी इमाम मुबारकपुरी रहमहुल्लाह ने जो शरह लिखी है जामे तिरमिज़ी की, उसके अंदर अल्फाज हैं कि इस बदबख्त को जंगल में जब फेंका गया तो जंगल के जानवरों ने भी खाना पसंद नहीं किया। उसूल समझिए कि जिसके दिल में सहाबाए किराम की इज्जत नहीं, उसका जनाजा ही नहीं। ये पहला बदनसीब। दूसरा बदनसीब सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपने जनाजा पढ़ा दिया। एक बंदा फौत हो गया, जनाजा पढ़ा दिया। जनाजा पढ़ाने के बाद ये सुनन अबी दाऊद के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के पास इसके वुरसा आए, मरने वाले के वारिस आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमारे भाई का जनाजा पढ़ाया और उसको अपने करीब मुसलमानों के कब्रिस्तान में आपने दफना दिया। आप जानते हैं कि वो किस हालत में फौत हुआ था? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, क्या हुआ? उन 2 भाइयों ने बताया कि ये बंदा जब दुनिया से गया है, फौत हुआ है, तो जाते हुए अपनी सारी की सारी विरासत जायदाद अल्लाह की राह में वक्फ कर गया।
सारी जायदाद अल्लाह की राह के अंदर देकर चला गया है। सारी जायदाद उसकी क्या थी? 4 गुलाम थे, सिर्फ 4 गुलाम। और चारों गुलाम, क्योंकि बंदे का असासा था, जायदाद थी, विरासत थी, अल्लाह की राह में आजाद करके चला गया कि तुम आजाद हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मरने वाले ने यह अमल किया, दूसरे भाई से तस्दीक करवाई, क्या तेरे भाई ने मरते हुए यह काम किया? जी अल्लाह के रसूल, मैं इस चीज का गवाह हूं, मरते हुए ये काम करके गया। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? लौ अलिमनाहु मा सल्लैनाहु, अगर मुझे मरने से पहले इल्म हो जाता कि ये दुनिया से जाते हुए ये काम करके गया है, मैं नबी इस बंदे का जनाजा ना पढ़ाता। कई बंदों को हैजा चढ़ता है, मरते हुए कहते हैं कि सारी जायदाद मुदरसे के नाम, सारी जायदाद जमात के नाम, बेटी कशकोल उठा के भीख मांगती फिरे, बेटा लोगों के दर दर पर जाकर भिखारी बना फिरे, और मरते हुए बाबा जान वक्फ कर गए हैं सारा कुछ। हाँ, वसीयत कर सकते हैं सिर्फ 1 सुलस, 1/3 जो शरन साबित है। 1/3 आप जायदाद में से वसीयत कर सकते हैं कि ये अल्लाह के नाम की है, या इस पर मदरसा बना दे, या इस पर ये वेलफेयर के काम लगा दे, किसी भी काम के अंदर सिर्फ 1/3 तक, 1/3 मुकम्मल जायदाद शरन अल्लाह की राह में वक्फ करना भी जायज नहीं। ये दूसरा बदनसीब, ऐसे बंदे का जनाजा ही नहीं होता जो ऐसा काम करके जाए। तीसरा बदबख्त, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, ये सही बुखारी मुस्लिम की हदीस किताबुल जनाइज के अंदर। आपने आते ही मैयत का चेहरा देखा, आपने देखा कि बंदा मजदूर है। आपने फरमाया एक ही सवाल, हल अलैहि दैन, मरने वाले पर कोई कर्जा है? सहाबा ने अर्ज की अल्लाह के रसूल, जी हाँ कर्जा है। कितना कर्जा है? सिर्फ 2 दिरहम। 2 दिरहम। आज के दौर में अगर मैं उन 2 दिरहम का तर्जमा करूं तो एक चादर के बराबर उस पर कर्जा है। नबी अलैहिस्सलाम गुस्सा हुए, सल्लु अला अखीकुम, इस भाई का खुद जनाजा पढ़ाओ। मैं नबी मकरूज का जनाजा नहीं पढ़ाता, मैं नबी मकरूज का जनाजा नहीं पढ़ाता। ईमानदारी के साथ बताइएगा, आप भी कारोबार करते हैं, दुनिया के नात के लोग कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस की दुनिया में फैले हुए हैं, आपके सर पर जो कर्जा है आपकी औलाद को पता है? बाबा जान के सर पर कर्जा है दुकान का, औलाद को नहीं पता। मरते हुए इसने रस्मी बात करनी है, अब्बा जी की पगड़ी मेरे सर पर। ओ भाइयों, अगर किसी का कोई लेन देन हो तो बड़ा बेटा मौजूद, रस्मी बात। अब्बा जिंदगी के अंदर अगर एक मेडिसिन की पर्ची भी दे देता था ना, तो उस अब्बा को बातें सुनाता था, आज ये खैर खा बना खड़ा है, कह रहा है कि मैं कर्जा दूंगा। और अब्बे की मट्टी की कब्र की मट्टी भी अभी खुश्क नहीं हुई होती, और इसकी जबान के तेवर तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, और जा से कब्र से उखाड़ ले और उस मैयत को निकाल के कर्जा ले ले। मैं नहीं देना, मैं फिक्र देना चाहता हूं। बाप के सर पर कर्जा है, औलाद को पता है। मरने के बाद लोग दरवाजा खटखटाएं और मैयत की आकर चारपाई पकड़ ले और कहे कि मेरा लाख रुपया दे तो तब जाने दूंगा। दुनिया हशर देखे मैयत का कि एक बंदा मरा था, उसकी मैयत को पकड़ लिया गया था, जब तक कर्जा नहीं दिया तो बंदे ने नहीं जाने दिया। दुनिया हशर देखे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सल्लु अला अखीकुम, और वही जनाजा पढ़ो। मैं नबी मकरूज का जनाजा नहीं पढ़ाता। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गया, अल्लाह के रसूल मैं इसका कफील हूँ, मैं इसका कर्जा अदा करूँगा। है कितना? सिर्फ 2 दिरहम। अल्लाह के रसूल मैं कर्जा अदा करूँगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली कर्जा अदा करने में देर न करना, देर न करना। जी अल्लाह के रसूल। और अली के हालात अल्लाह के रसूल जानते थे। ये घर का बंदा, दामाद रसूल है। हजरत फातिमा कई दिन फाके से गुजारती हैं,
अब्बा के घर में कभी गोश्त और सालन आ जाता है तो अल्लाह के रसूल बेटी फातिमा के घर भेजते हैं कि उसके हालात ठीक नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु यहूदी के बाग में गए, उस वक्त अल्लाह के रसूल ने जनाजा पढ़ा दिया, फरमाया कि इसका कर्जा हजरत अली अदा करेंगे, 2 दिरहम। नबी अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ा दिया, उसकी तदफीन हो गई। अब नबी अलैहिस्सलाम अगले दिन हजरत अली के पास आए, कर्जा अदा किया नहीं अल्लाह के रसूल, रात गया था यहूदी के बाग को पानी पिलाया, मजदूरी की है पूरी रात, अभी तक उसने कुछ दिया नहीं, मजदूरी नहीं दी, जब मिल जाएगी तो मैं अदा कर दूंगा। दूसरे दिन अल्लाह के रसूल आए, तीसरे दिन जाकर नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा तो हजरत अली कहने लगे अभी अभी कर्जा अदा करके आ रहा हूं, मजदूरियां करके। कर्जा अदा करने वाले मजदूरियां करके भी लोगों का कर्जा अदा कर देते। और ये बात याद रखना, अल्लाह उस मकरूज की मदद करता है गैबी खजाने से जो अदा करने की नीयत बना ले। अल्लाह वहां से कर्जे अदा करता है कि इंसान का वहम गुमान ही नहीं होता, वहां से बेनिफिट आना शुरू हो जाते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे अल्लाह के रसूल अभी अभी अदा करके आए हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुन अली, अभी अभी जिसका कर्जा तूने अदा किया है अल्लाह ने उसको जन्नत और जहन्नम के दरमियान खड़ा कर दिया था। अगर तू कर्जा अदा ना करता वो कयामत तक यहीं पर खड़ा रहता। तूने अभी कर्जा अदा किया है, अल्लाह ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। वो अपने जिस्म को छुड़ा लो, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं है। सगी औलाद मौलवी साहब को घड़ी दिखा के कहेगी मौलवी साहब जनाजे से 5 मिनट ऊपर हो गए, अब्बे का जनाजा पड़ा। अगर कोई मौलवी कब्र पर ना आया तो बगैर दुआ के तुझे दफना के तेरी औलाद पीठ फेर के चली जाएगी। तू किस पर तमा रखे हुए, किसके आसरे पर तू कारोबार छोड़ के जा रहा है? किसके आसरे पर? औलाद के आसरे पर? औलाद तेरी नहीं, ये औलाद किसी की नहीं। हाँ, अगर तेरी और मेरी जिंदगी की कोई नेकी है तो औलाद के अंदर नेक भी पैदा कर देता है। लेकिन शर्त क्या है कि मेरी जिंदगी में भी कोई नेकी हो, मैंने भी किसी के साथ कोई भला किया हो, मैंने भी अब्बा के पांव दबाए हो, मैंने भी अब्बा की खांसी को बर्दाश्त किया हो, तो तब हमारी नस्लों के अंदर भी नेक पैदा हो सकती है। ये 3 बदनसीब ऐसे हैं जिनका अल्लाह के रसूल ने जनाजा नहीं पढ़ाया। 3 खुश नसीब भी हैं, लेकिन वक्त यहीं पर ख़त्म करते हैं। उस्तादुल उलमा इंशाअल्लाह बयान फरमाएंगे। शेख जी बारकल्लाह, सुनने के लिए तैयार हैं आप भाई? बाहर वाले अंदर आए तो फिर सुनाते हैं। आ जाएं, आ जाएं। अब तो उस्तादी ने भी कह दिया है कि अंदर आ जाएं, अंदर तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह उस्तादुल उलमा का इंशाअल्लाह खिताब होगा, फिर बात को ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। खुश नसीब सुन लीजिए, मुस्नद अहमद की हदीस। सैयदना मुआविया बिन मुआविया अल-लैसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फोत हो गए। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आकर आप अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया। सहाबी का नाम है मुआविया बिन मुआविया अल-लैसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के रसूल आए, आपने जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा मुबारक सहाबा की तरफ किया, सहाबा किराम की तरफ देखा तो नबी अलैहिस्सलाम ने तवज्जो करी, पहली सफ के अंदर जिब्राइल अमीन खड़े हुए थे। पहली सफ के अंदर जिब्राइल अमीन खड़े हुए थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल अंत हाहुना, जिब्राइल तू यहां कैसे? तेरे तो डेरे आसमानों पर है, तू आसमानों के किनारों में नजर आता है, आज मैयत का जनाजा पढ़ने कैसे आ गया? कभी जनाजों में जिब्राइल आया नहीं करता, आज कैसे आ गया? तो जिब्राइल ने अपने दोनों पर उठाए, 50,000 फरिश्तों के समेत जिब्राइल जनाजा पढ़ने आए हुए थे। 50,000 फरिश्ते जनाजे के अंदर और पहली सफ के अंदर।
नबी अलैहिस्सलाम कभी जिब्राइल को देखें, कभी फरिश्तों को देखें और कभी मरने वाले को देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज्जुब के अंदर कि मरने वाला कौन सी ऐसी नेकी करके गया है कि फरिश्तों का सरदार सैयदुल मलाइका और उनके साथ 50,000 फरिश्ते। अल्लाह के रसूल ने पूछा ये मरने वाला करता क्या था, करता क्या था? जिब्राइल अमीन ने फरमाया सुनो, दिल खुश कर लो, ये मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। काना यक़राउ कुल हुवल्लाहु अहद माशियन राकिबन जालिसन काइमा। इंसान की 4 ही कैफियत होती है जिंदगी की। फरमाया कि उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, और जब सुकून करता था उस वक्त भी इसकी जबान से कुल हुवल्लाहु अहद के तराने निकला करते थे। कहता कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। चलता तो इसकी जुबान से कुल हुवल्लाहु अहद, बैठता तो इसकी जुबान से कुल हुवल्लाहु अहद। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने की वजह से अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ऐ सैयदुल मलाइका तू भी जा और 50,000 फरिश्ते लेकर जा, क्योंकि ये बंदा हमारी सूरह इखलास से मोहब्बत करता था। और रहीम यार खान वालों, अगर मेरे और तेरे जनाजे में 50,000 नहीं यार, 500 भी नहीं, और यार 50 भी नहीं, अगर 5 फरिश्ते भी आ जाएं तो तेरी मेरी मगफिरत नहीं हो सकती। और 5 फरिश्तों के लिए सूरह इखलास याद नहीं कर सकते? विर्द बना लो, वजीफा बना लो, जबान पकड़नी पड़े, और यार बस कर अब इतनी पढ़ ली। सूरह इखलास पढ़ो, मोहब्बत है इसके अंदर, जन्नत है इसके अंदर, अल्लाह की तौहीद है इसके अंदर, अल्लाह का तारुफ है इसके अंदर। इसको याद कर लो, अल्लाह मरते हुए फरिश्तों का लश्कर अता करे। दूसरा खुशनसीब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा पढ़ाया। सही बुखारी की हदीस है, इhtazza अर्शुर रहमान बिमौत साद इब्न मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह का अर्श भी कांप उठा था जब हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात हुई। नबी अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया और आपने फरमाया कि मैंने मैंने देखा जमीन पर एड़ी रखने की भी जगह नहीं थी, इतने फरिश्ते अल्लाह ने आसमान से जमीन पर उतारे हुए थे साद रजी अल्लाह तआला का जनाजा पढ़ने के लिए। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को हुक्म दिया कि मैयत को कंधा दो। घर से मैयत उठा के जनाजा गाह की तरफ जा रही है। सहाबा किराम में से कुछ बंदे जो गैर पार्टी के आए हुए थे, उन्होंने कहा कि ओह इतना मोटा ताजा बंदा वजन ही नहीं है। काना रजुलुन ज़ख़ीमुन लहीमुन, साद रज़ी अल्लाह तआला मोटे ताजे थे। कहने लगे इतना मोटा ताजा बंदा फौत हुआ है लेकिन वजन नहीं है मैयत का। अल्लाह के रसूल ने वहीं पर हुक्म दिया कि रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना। सहाबा किराम रुक गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ लोगो, तुम में से कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि साद रजी अल्लाह तआला अन्हु की मैयत का वजन नहीं है, मैयत को नीचे रखो। तुमने नीचे से कंधे दे रखे हैं, 70,000 फरिश्तों ने इसको उठाया हुआ है। 70,000 फरिश्ते बारी बारी आ रहे हैं और साद की मैयत को कंधा दे रहे हैं। ये खुश नसीब है साद रजी अल्लाह तआला अन्हु जिनका जनाजा अल्लाह के रसूल ने पढ़ाया और नबी अलैहिस्सलाम के साथ साथ फरिश्तों ने भी आकर इस मैयत का जनाजा पढ़ा। आखिरी बात और बात को ख़त्म करता हूँ, ये मिशकात के अंदर हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल मैयत का जनाजा पढ़ाने के लिए आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने मजमे की तरफ आवाज़ लगाई, क्या तुम में से कोई शख्स जानता है कि इसने कोई नेकी की हो? मरने वाले ने कोई नेकी की हो, तुम में से कोई जानता है? साहबा खामोश। हजरत उमर ने आकर कहा कि अल्लाह के रसूल जनाजा ना पढ़ा, जनाजा ना पढ़ा। मा तफासिकुन वफाजी, ये इस हालत के अंदर फौत हुआ है, ना छोटा गुनाह छोड़ा है ना बड़ा गुनाह छोड़ा है, आप जनाजा ना पढ़ाएं।
नबी अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई कि है तुम में से कोई शख्स जो इसकी एक नेकी की गवाही दे दे, एक नेकी, इसने एक नेकी दुनिया में की। सब सन्नाटा छाया हुआ, किसी ने कोई बात नहीं की। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने इस मरने वाले को देखा है, एक रात मुसलमानों की सरहदों पर इज्जत माल जान की हिफाजत करते हुए इसने रात गुजारी थी। उस नेकी पर अल्लाह ने हुक्म दिया कि जनाजा पढ़ाइए, हम इसके गुनाहों को माफ कर डालें। नेकियां करके जाओ दुनिया से, नेकी काम आएगी आखिरत में। अल्लाह तबारक व तआला मेरा और आपका जनाजा ऐसा बना दे कि जिसमें कतार दर कतार फरिश्तों का नज़ूल हो। अल्लाह ऐसा जनाजा बना दे कि अल्लाह के वली हमारा जनाजा पढ़े, हुफ़ाज़े कुरान, उलमाए दीन, शयूख़ुल हदीस। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? दिलों को पाक साफ करके सूरह इखलास पढ़ना शुरू कर दें, तौहीद से मोहब्बत करें और अपनी नेकियों के पलड़े भारी कर लें। अल्लाह जनाजों के अंदर वहाँ से लोगों को पैदा करेगा, आएंगे जो हर वक्त आपके लिए अल्लाह मग़फ़िर लहू वरहमहू की दुआएं करेंगे। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।